और बीजेपी को लाने में मुकम्मल तौर पर कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो मुसलमान तो कांग्रेस इसलिए नहीं, इस समझ नहीं है उनको, ये समझ नहीं है। भिवंडी राइट उनके टाइम में, आपका मेरठ राइट उनके टाइम में, भागलपुर राइट उनके टाइम में। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनके 5 सलाहकार SKL भगत, फोतेदार, बूटा सिंह, अरुण नेहरू, RK धवन, ये पांचों मिलकर उनको सलाह दिया कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलिए, शिलान्यास कराइए। उसके वजह से हिंदुस्तान में जातिवाद का जन्म लिया। हेमवती नंदन बहुगुणा, उसने क्वेश्चन उठाया कि ये 700 आदमी को, औरतों और बेवाओं को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को जो लाइन में लगा करके दही चूड़ा खाने के नाम पर गोली चला दिया गया PSC ने, तो ये अन्याय हुआ है। जनसुराज व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहता है, बिहार में बदलाव लाना चाहता है, ये जातिवाद की बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इसके साथ हूं कि इसने जो कहा कि मैं बार बार नीतीश कुमार को कहा कि आप CAA NRC में बाइकआउट कीजिए। पैनल का धन्यवाद। मैं कटिहार के कदवा प्रखंड से हूं और भावी उम्मीदवार भी हूं जनसुराज के। जनसुराज जी। तो सर, आज जितने भी लोग आए थे सब आलिम थे, उलमाए थे। आज प्रशांत किशोर का क्या मकसद था? देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान आज़ादी के बाद से अब तक हमेशा कांग्रेस को और RJD को या जदयू को वोट देता आया। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के वक्त तक मुसलमान की हालत किसी हद तक ठीक थी। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनके 5 सलाहकार SKL भगत, फोतेदार, बूटा सिंह, अरुण नेहरू, RK धवन, ये पांचों मिलकर उनको सलाह दिया कि बाबरी मस्जिद का ताला खोलिए, शिलान्यास कराइए। उसके वजह से हिंदुस्तान में जातिवाद का जन्म लिया और बीजेपी को लाने में मुकम्मल तौर पर कांग्रेस ही जिम्मेदार है। तो मुसलमान तो कांग्रेस इसलिए नहीं, समझ नहीं है उनको, ये समझ नहीं है। भिवंडी राइट उनके टाइम में, आपका मेरठ राइट उनके टाइम में, भागलपुर राइट उनके टाइम में, भागलपुर राइट के टाइम में, भिवंडी राइट, मेरठ राइट के टाइम में वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर, जो मुकम्मल तौर पर बहुमत में था यूपी में, और विरोध में कौन था? आपका बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा। उसने क्वेश्चन उठाया कि ये 700 आदमी को, औरतों और बेवाओं को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को जो लाइन में लगा करके दही चूड़ा खाने के नाम पर गोली चला दिया गया PSC ने, तो ये अन्याय हुआ है। इस पर मतलब के वीर बहादुर सिंह को, चीफ मिनिस्टर को, उठा करके फेंक दिया बाहर। केंद्र में उस वक्त आपको NT रामाराव विपक्ष में 27 MP लेकर के, वो उनको भी मतलब सुनवाई नहीं किया वहां। उसी दिन से मैं कांग्रेस का बिल्कुल विरोधी हूं। अब रहा सवाल कि जनसुराज व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहता है, बिहार में बदलाव लाना चाहता है, यह जातिवाद की बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैं इसके साथ हूं कि इसने जो कहा कि मैं बार बार नीतीश कुमार को कहा कि आप CAA NRC में बाइकआउट कीजिए या अगेंस्ट में वोट डालिए, उसने नहीं किया। तो मैं इतना बड़ा पद, जो सारा मंत्री इनका दरबारी करता था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद इन्हीं का होता था, ये प्रशांत किशोर का, ये उपाध्यक्ष भी थे पार्टी के, और इनका दरबारी सारे मंत्री करते थे। उसके बावजूद ये लात मार करके उस पार्टी को छोड़ के चले आए। तो इसमें वो क्षमता है, क्रेडिट है कि बिहार में बदलाव लाएंगे, शिक्षा में सुधार कराएंगे, हर तरह से बेरोजगारी पलायन को रोकेंगे, और बूढ़े लोगों को 2000 रुपया जो हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके डर से आज नीतीश कुमार 1100 रुपया दिया है। यह हकीकत है या नहीं है? बिल्कुल, ये सही है। और ये इनकी सोच है कि हम 2000 रुपया देंगे तो देंगे। इनसे मैंने एक भी बात और कही कि आप 5 बात लेके चले हैं। 6ठी बात पर भी ध्यान दीजिए, जब तक पढ़े लिखे लोगों को आप नौकरी नहीं दे पाइएगा, उनको एक बेरोजगारी भत्ता आप तय कीजिए। तो इसने कहा है कि मैं उसको भी जोड़ूंगा। टोटल आ जाएगा। हाँ, 6 मामला आ जाएगा। किसान के मामले में आप लीजिए, आज नीतीश कुमार, दारूबंदी की बात आई अभी, दारूबंदी मुकम्मल तौर पर है नहीं, और दारूबंदी पूरे हिंदुस्तान में होगा तभी मुकम्मल होगा, क्योंकि आपका हर स्टेट खुला हुआ है, सारे लोगों का पॉकेट भर रहा है, उससे सरकार का खजाना खाली हो रहा है। और सरकार क्या कर दिया है नीतीश कुमार, आप लोग गौर कीजिएगा कि 1 बीघा जमीन की रजिस्ट्री में आज 50,000 रुपया लग रहा है। आपके जमीन के रसीद में निकाल के देखिएगा ऑनलाइन, सेसा टैक्स, एजुकेशन टैक्स, हेल्थ टैक्स, रोड टैक्स आपके किस नाम पर भर रहा है। तो ये किसान को मार रहा है, इनडायरेक्ट वे में किसान को मार रहा है। लोग समझ नहीं रहे बात को, और उस भरपाई को कर रहे हैं वो, जो दारू से उसको नुकसान हो रहा है। तो आज का मीटिंग का एजेंडा ये था कि सारे मुसलमान मुत्तहिद होकर के ये सोचें कि हमारे लिए बेहतर क्या होगा। यहाँ अवैसी आकर के हाथ पैर फैलाते हैं और मुसलमान चिल्लाते हैं, उससे हमारी भलाई कभी नहीं हो सकती है। मेरा नाम मोहम्मद हसीबुर रहमान, कदवा विधानसभा से मैं रिटायर BDO कदवा विधान से भावी प्रत्याशी या संभावित प्रत्याशी।
ठीक है, धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ट्रू रिपोर्ट्स का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं सवाल करूँगा शेख से कि शेख जो आज की इसमें आए हैं कि उलमा के साथ सियासी और समाजी मशवरा, अक्सर देखा जाता है कि इलेक्शन के टाइम में उलमा के साथ कोई भी पार्टी नहीं शामिल होते हैं, लेकिन हमें बहुत ही खुशी हुई कि यह इस पार्टी में, जनसुराज पार्टी में उलमा को साथ लेकर काम करना चाहती है। और आज देखे भी, लेकिन मैं शेख से सवाल करूँ, क्या ऐसी जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या जब ये पार्टी आ जाती है तो क्या पार्टी हमारे हित में काम करेगी या नहीं करेगी? तो शेख से सवाल है मेरा। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।